नादिया, एक जमाना था जब लोगों की कैसेट्स जो हैं वो हिट होती थी। आजकल सियासतदानों की जो है ना वो ऑडियोज हिट हो रही हैं। ये क्या चक्कर है? आई गेस आजकल यही चल रहा है, जमाने के साथ चलना पड़ता है ना। Okay. लेकिन मजे की बात क्या है? क्या? कि जितनी भी आजकल ये ऑडियोज लीक हो रही है, कोई मुकरा नहीं है, हर बंदे ने कहा हाँ मैं ही हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रही। वाकई ये आप लोग तो फौरन से पहले मुकर जाते हैं। मुकर जाएंगे, हमारी ऑडियो ही नहीं है। नहीं मुकरने वाली ये आलमी सादे से डाल दें उस पे। अच्छा तनवीर भाई, एक बात बताइए कि सबसे पहले जब आपने एज अ वर्कर, एज ए MN आपने जब ये ऑडियो रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब की और उनके सेक्रेटरी साहब की सुनी, तो पहला रिएक्शन अंदर से क्या आया? डर गए आप? हुए फड़े गए? नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जिस दिन से पाकिस्तान बना है उसी दिन से ये साजिशें हो रही हैं। ओए होए। पहले दिन से ये जो मामलात हैं ऐसे ही चल रहे हैं। हमें अब पता चला है, हमें अब खबर हो रही है। उसकी वजह है सोशल मीडिया की वजह से। बेअसूली जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए और एक दफ़ा इसका नतारा हो जाना चाहिए और पता लगना चाहिए कौन क्या कर रहा है। बच्चे ना घर में कहीं भी किसी भी कमरे में खेल रहे हो ना, अब्बू और अम्मी को पता चल ही जाता दादी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ही रजाकार किस्म का ये हैकर था जो है पैसे नहीं ले रहा, रकमें नहीं ले रहा, कह रहा कि नहीं मैंने तो ऑडियो लीक जो है ना वो लीक करनी है, जाओ जो मर्जी कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सी ऑडियोज हैं। अच्छा, अगर कोई गाहक होवे तो मैंने जरूर दसो। ये आपके पास किस किस की ऑडियोज हैं? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ हम तीनों मिलके पैसे डाल लेंगे। वो ऑडियोज अगर अच्छे कीमत पे बिकनी हो के काबिल होंगे ना, हम खरीद लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨ ਬਖਸ਼ ਗੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਬਖਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੋ मुझे मेरी ना सीट का मुंह मारता, वरना मैंने जूती उठा के ना कुछ कर लेना था तुम्हारा। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੋ। यार ये इस ऑडियो की बात कर रहे हैं हम। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? चलो जाओ। ਕਾਸ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦਾ? क्यों? ਇਹ ਮੰਗੋਲ ਟਾੜੀ ਹੈ। मंगोल। ਤੂੰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਨੈਸ਼ ਹੈਕਰਾ ਦੱਖਣ ਮੰਡੀ ਦੇ वाह जी वाह। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਹਵਾ ਚੁੜਦਾ ਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਕੂਟਾ ਸਾਹਿਬ। वाह वाह वाह। वैसे यार ज़ुकूटा जिन जो है बहुत बड़े किरदार थे। मुन्ना लाहौरी के लिए बहुत सी तालियां होनी चाहिए। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਵਾ, हाँ। ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। अच्छा नादिया, एक बात बताइए कि सीनियर होना जो है वो बहुत बड़े एजाज की बात होती है, लेकिन हमारी फील्ड में देखा ये गया है कि किसी को कहो ना आप बहुत सीनियर हो गई हैं तो बाज़ औक़ात वो बुरा मना जाते हैं। आपको जब कहते हैं सीनियर अदाकारा तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर डांटने का मौका भी मिलता है, रोब भी डाल सकती नहीं, हूँ। वो तो आप हमें बचपन से डांट रही हैं। मतलब हम तो आपकी डांट खा खा के जवान हुए। कहा काशिफ इकट्ठा, मैंने और काशिफ ने सबसे पहले ड्रामा इकट्ठा किया था। हाँ याद है, हम दोनों छोटे छोटे से थे। हाँ। और हम लोग इतने उस वक्त सीनियर्स के साथ हमने काम किया था, हम दोनों बेचारे डरे ही रहते थे कि कुछ बोले या ना फन बोले। हाउस शायद। उसका नाम था हाउसफुल। हाउसफुल, बिल्कुल। जब आपने शोबिस में कदम रखा उस वक्त सैटेलाइट का दौर जो है वो शुरू हो चुका था और फिल्म इंडस्ट्री को तकरीबन ताले लग रहे थे। हाँ, बंद हो बहुत कम वसाइल थे, बड़ा मुश्किल था। लेकिन कैसा रहा ये सफर आपका? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक उस वक्त लाहौर में इतना काम हो रहा था और सारे सिटकॉम्स और कॉमेडीज बनना शुरू हुई थी और हम 4-5 लोग ही होते थे। इसलिए हर जगह हम भी होते थे, हर ड्रामे में। तो बहुत अच्छा वक्त था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। समीना अहमद का, समीना आपा, सरमद, इरफान साहब, फिर अपने सलमान शाहिद, एंड देन सारे ही सब्बा एंड तकरीबन वसीम talented भाई, लोग थे। सब अच्छा, वैसे तो नादिया का हर काम बहुत ही जबरदस्त है। नादिया ने जो किरदार किया है बहुत जबरदस्त किया है, लेकिन जो बात सुनो चंदा की है, बहुत से लोगों को पता होगा आपका ताल्लुक रावलपिंडी से, लेकिन हैं आप पक्की लाहौरन।
लेकिन आपका ये जो रे है, रे, ये बिल्कुल सही है। कौन सी तपस्या करके आपने अपना रे जो है ना रे पे नहीं लेके आई? मैं जो ना बहुत एक इतनी अच्छी उर्दू आपने कैसे सीखी? काशिफ, बिकॉज मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत मिक्सचर है। एक मिल्क चूचू का मुरब्बा। नानी प्योर उर्दू स्पीकिंग फ्रॉम अच्छा, पानीपत। ये वहीं से आया फिर। अम्मी जो हैं वो उर्दू भी बोलती थी, सराइकी भी बोलती। नाना वो सराइकी लैया के, बट सेटल्ड इन कोयटा। अब्बू पिंडीवाल पक्के एंड नॉट रॉन्ग, योर फादर बिलोंग फ्रॉम आर्मी? अब्बू एयरफोर्स में। ओके, एयरफोर्स। एयरफोर्स में ही वाज अ जीडी पायलट। फैल्कन कॉम्प्लेक्स पिंडी में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो राउंड अबाउट है उन्होंने लाके वहाँ पे पुराने जहाज लगा दिए। तो मैंने कहा अब्बू ये तो F6 है। तो अब्बू ने कहा हाँ, इमेजिन कि ये जहाज मैंने उड़ाया। मैंने कहा अब्बू देखिए आप भी रिटायर हो गए, देनायर आपका जहाज भी रिटायर हो गया। इट्स सो ब्यूटीफुल। आई हैव अ पिक्चर। अच्छा नाजिया, फिर ये रीत रवायत जो है वो सियासतदानों में भी हम रखें कि हम अपने पुराने सियासतदान जो है ना चौक चौराहों पे ला के रखें, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें किसको रखना चाहिए? पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। फिर जरदारी। जरदारी साहब। हाँ। और आपकी चॉइस क्या है सर? देखें, मेरी सोच डिफरेंट है कि स्टैचू लगने चाहिए उन लोगों के जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो, उनके लगने चाहिए। स्टैचू की बात अगर किसी ने कोई मोटरवे बनाया हो उसका लगे, अगर किसी ने एटमी धमाके किए हो उसका लगे, किसी ने एयरपोर्ट बनाए हो उसका लगे, किसी ने बिजली पूरी करके दी हो उसका लगे, उनके लगने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ड्रामों में बैठ के भी तनकीद करते हैं सियासतदानों में। पाकिस्तान को जो एटमी कुव्वत बनाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है, जिसका ऐलान किया वो नवाज शरीफ ने किया है। इसलिए स्टैचू जरूर लगाएं उनका, नवाज शरीफ का, हर चौक पे, जिसने आपको आसानियाँ दी हैं। अवाम के लिए जो करे उसको सलाम करे, जो आवाम के लिए कुछ ना करे, सीधा सिर्फ और सिर्फ बातें करे और टरखाए 4 साल काम करे, फेल हो जाए और उसके बाद भी हीरो बना फिरे, उसके लिए हम उसका स्टैचू लगाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो करो चलिए। ताली होनी चाहिए इनके लिए। आका की गल है मेरा पोनी वाला भुखा काका, की बकवास है। आका मेरा भी दिल करदा दूजे जिन्ना दी तरह मैं भी किसी खूबसूरत लड़की ते आशिक होवां, चलो पर जेड़े महल्ले च तू रहना है ना उत्थे सारियां कुड़ियां इयां ही फिरदियां। बेटे अपनी शक्ल भी देख, तू केड़ा जिन्ना दा फवाद खां है, केड़ी तेरी कोकाफ च कुछ होता है टोई। हैकर साहब एक बात तो बताइए, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। हाँ जी। लेकिन आपको कोई पकड़ नहीं सका अभी तक। ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर कि बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं वो भी आपके पीछे हैं, लेकिन आपको अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया? ਇਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। हाँ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ हैकर ना बड़े फखर ना कहता मेरे पास 2 कंप्यूटर है और मैंने 2 ही चलाने आते। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ ਵਾਕਈ हैकर है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਾਕੂ है। ये मैंने लगता किसी उस पट्ठे दा मजदूर है जिथे दी सारी फैमिली कैद है। अच्छा तनवीर भाई एक बात बताइए कि आप माशाल्लाह नून लीग के बहुत ही बड़े डाई हार्ट वर्कर हैं, ये तो हमें अंदाज़ा हो गया, पता चल भी गया है। ये बताइए कि आपने अपने आप को सिर्फ यूएई तक महदूद रखा या आपकी तरक्की जो है वो यूके तक हो चुकी है? नहीं, बात यह है कि मैं इन जनरल अभी तो मैं 33 इयर्स के बाद पाकिस्तान आ गया हूँ। ओके। और ये शौक़ था मेरा कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वैसे ही हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम ये सोचें कि यार हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। हम हर वक्त जो है लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। हमें पाकिस्तान को देना है कि जो मट्टी है इसका कर्ज हमने अदा करना है। लेकिन एक बात तो से मैं मुतमिन हूँ कि कम से कम पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बात सुनना शुरू हो गया है।